वेलकम। और कैसे हैं सर? मन में सागर उद्गारों का, बहती सरिता भावों की, कागज पर जो कलम चले तो बिखरे छटा प्रभावों की। मन में सागर उद्गारों का, बहती सरिता भावों की, कागज पर जो कलम चले तो बिखरे छटा प्रभावों की। मोती से अक्षर फिर उतरे खिलता मन का हर कोना, मोती से अक्षर फिर उतरे खिलता मन का हर कोना। लिखने बैठे कवि जब कविता, बात प्रेम संभावों की। लिखने बैठे कवि जब कविता, बात प्रेम संभावों की। तो सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। केनिया मकाम की काव्य गोष्ठी में हार्दिक मैं सारिका फलोर, केनिया मकाम इकाई की अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मकाम एक ऐसी संस्था जो सर के द्वारा एक ऐसा कदम बढ़ाया गया कि महिलाओं को एक मंच मिले ताकि महिलाएं अपने मन के भाव कर सके। महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी संस्था जिससे हम सभी जुड़ के अपने मन के भाव बेझिझक अपने लेखनी को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं सर के इस कदम के लिए, इस पहल के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सराहना करती हूँ हम सबको ये मंच देने के लिए। महिला काव्य मंच जो विदेशों में भी और भारत में भी सक्रियता से आगे बढ़ रहा है, अलग अलग अपनी शाखाएं खोल रहा है और रोज कहीं ना कहीं इसकी काव्य गोष्ठी होती है और सर सक्रियता के साथ हर काव्य गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सर का मैं सर की जो एक चेष्टा है उसको नमन है, सर के जज्बे को नमन है। और सर, गोष्ठी को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने आशीर्वचन हमसे कहिए, तभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारिका फलोर जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ इस खूबसूरत गोष्ठी को सजाने के लिए। सारिका फलोर जी केन्या इकाई की अध्यक्षा हैं और आज की इस खूबसूरत गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं, उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, महिला काव्य मंच की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और महिला काव्य मंच ट्रस्ट की ट्रस्टी शालू जी आज की मुख्य अतिथि हैं, श्रीमती शालू गुप्ता। उनका स्वागत करता हूँ। हमारी विशिष्ट अतिथि का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, डॉक्टर ज्योतिराज जी, अनुबापना जी। मेरी आवाज आ रही? मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना आए। जी, गोष्ठी के साथ सब लोग म्यूट कर ले पाएंगे जी बिल्कुल। और जो हमारी अन्य कवित्रियां हैं, निशा जी, अनुबापना जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसी का नाम रह जाए तो अपने को खुद भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक परिवार है, हम लोग को ज्यादा नाम भी चक्कर नहीं पड़ते हम लोग। और मेरी गुजारिश ये है कि सब लोग अपना कविता पाठ जब करें तो म्यूट रखें ताकि हम एक कविता का एक एक शब्द सुन सकें। और सारिका जी संचालन भी कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज संचालन, सर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, संचालन आज रूही जी कर रही हैं जो केन्या इकाई की सचिव है। तो ज्योति जी आप संचालन कर रही हैं आज की गोष्ठी की संचालक गोष्ठी जोशी हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारा आशीर्वाद। और संचालिका महोदय से गुजारिश है कि जब लोगों को बुलाएं तो ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, हम सब एक बड़ा परिवार, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सीधे सीधे नाम बुलाएं, अगर उनका कोई पद है या कहाँ से है, इतना ही परिचय काफी है ताकि समय बचाया जा सके। कविता पाठ जब शुरू करें तो मैं ये गुजारिश करूंगा सभी कवित्रियों से कि सीधे कविता पे आए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भूमिका हम देते हैं तो कविता जो है उसका पूरा का पूरा आनंद चला जाता है। कविता का आनंद तभी है कि जो आप कवि कहे, वो जो लिखा है आपने वो अपने आप बोले। और सब हम लोग कवि हैं, सभी कवित्रियां हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं, तो भूमिका से वो ना दें उसको। और कोशिश ये करें कि 3-4 मिनट में अपनी कविता खत्म करें, ज्यादा समय ना लें। समय महिलाओं का बहुत कीमती होता है, खासतौर जो आप लोग विदेश में बैठी हुई हैं। बस यही गुजारिश है और कविता पाठ का आनंद लें। सबको एक बार दोबारा बधाई, नए साल की बधाई
और सबको बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपके आशीर्वचन प्राप्त हुए और मैं भी दिल से सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के संचालन की बागडोर रूही सिंह जी को सौंपती हूँ। रूही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका दी। बहुत स्वागत रूही सिंह जी का, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। महिला काव्य मंच के इस केन्या इकाई पे मैं रूही सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी अभी हिंदी दिवस बीता है, तो आप सबको, क्योंकि हिंदी के सारे वरिष्ठ लोग सारे ज्ञाता यहाँ बैठे हुए, तो सबको हिंदी दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं। और ज्यादा बातें ना करते हुए, जैसा सर ने आदेश दिया है, पर एक छोटी सी चीज है जो बीच बीच में बोलती रहूंगी, क्योंकि हम सब साहित्य से जुड़े हैं और कहा जाता है कि किसी भी समाज का, देश का साहित्य उसका दर्पण होता है। तो आज आप सबको मैं बीच बीच में कुछ साहित्यकारों के, वैसे साहित्यकार जो जिनको हम पढ़ के सीखते हैं, समझते हैं, उनकी दो दो तीन तीन लाइनें सुनाती चलूंगी। परिचय आप सबका होगा उनसे, पर एक बार फिर से आपकी यादें ताजा करती चलूंगी। तो इसी के साथ शिल्पी वंसारिया जी, आपका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, मैं शिल्पी विसारिया केन्या से सबको नमस्कार करती हूँ और बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो जैसे कि मुझे सरस्वती वंदना सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आग्रह करती हूँ कि आप सब भी माँ सरस्वती की वंदना को ध्यान से सुने और उनको हम अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं माँ सरस्वती का। हो वाणी में संयम, हो सुर और ताल, आराधना तेरी करती हूँ माँ। हो वाणी में संयम, हो सुर और ताल, आराधना तेरी करती हूँ माँ। हो शब्दों में शक्ति, हो छंदों में भक्ति, आराधना तेरी करती हूँ माँ। श्वेतांबरी ज्ञान की दायिनी, थोड़ा सा ज्ञान मति में तू भर दे। श्वेतांबरी ज्ञान की दायिनी, थोड़ा सा ज्ञान मति में तू भर दे। अंतरमयी भय निवारिणी, भय से हमें मुक्त कर दे। मानस के भावों से वंदना, आराधना तेरी करती हूँ माँ। हो वाणी में संयम, हो सुर और ताल, आराधना तेरी करती हूँ माँ। पद्मासनी वीणा वादिनी, मन की वीणा में झनकार भर दे। पद्मासनी वीणा वादिनी, मन की वीणा में झनकार भर दे। बुद्धि की शुद्धि हो, शब्द में सिद्धि हो, माँ तू इतना सा उपकार कर दे। मन हृदय योग से तेरी साधना, आराधना तेरी करती हूँ माँ। हो वाणी में संयम, हो सुर और ताल, आराधना तेरी करती हूँ माँ। हो शब्दों में शक्ति, हो छंदों में भक्ति, आराधना तेरी करती हूँ माँ। आराधना तेरी करती हूँ माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक चीज कहना भूल गया था, मैं क्षमा चाहूंगा। हमारी आज की जो विशिष्ट अतिथि हैं वो प्रोमिला अरोड़ा जी हैं, पंजाब की उपाध्यक्ष हैं। मैं बताना भूल गया था, क्षमा चाहूंगा। तो बहुत स्वागत करता हूँ अपनी विशिष्ट अतिथि प्रोमिला जी का भी मैं, और जितनी कवित्रियां हैं उनका एक बार दोबारा स्वागत। थैंक यू। बहुत स्वागत प्रमिला जी, बहुत सुंदर बोला आपने। बहुत बहुत सुंदर शिल्पी दी, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज से
सरस्वती माता हम पे प्रसन्न हुई होंगी और हमारे इस काव्य गोष्ठी को बिल्कुल सफल बनाएंगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, आज हम साहित्यकारों के बारे में बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की बहुत सीमा की कमी है, पर हाँ उनकी कुछ लाइन, शायरों की कुछ पुराने कवियों की, लेखकों की आपको धीरे धीरे याद दिलाते चलूंगी। और जिनसे, क्योंकि मैंने इधर साहित्य में मैंने जब लिखना शुरू किया तो पता नहीं रुझान मेरा पढ़ने पे कैसे चला गया, तो बहुत पढ़ा, शायरों को भी पढ़ा, किताबें भी बहुत सारी पढ़ी। तो उनमें से एक जिगर मुरादाबादी जी का एक शेर के साथ मैं अनु जी आपका स्वागत करना चाहती हूँ। तो ये कुछ ऐसे है, सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं, सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं, सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं, हम मगर सादगी के मारे हैं। तो ये जिगर मुरादाबादी जी का शेर था। इसी के साथ अनु जी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत स्वागत है अनु। धन्यवाद। स्वागत, बहुत स्वागत अनु बाफना जी का, बहुत स्वागत। प्रणाम सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। चलिए सीधा अपनी रचना से जोड़ती हूँ आपको। एक ताजा गीत लिखा था इन दिनों में, तो वही साझा करती हूँ। ये नैना काजल से रचते माया जाल, पढ़ते मंतर है कमाल, रंगी सुरमई हर शाम है, अब सांसें तेरे नाम है। गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार, गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार, गीत लिखूं तो तू ही दिखती, कर 16 श्रृंगार की जैसे, चंदा की डोली पर हो सवार, तारों का घूंघट डार, तू उतरी मेरे धाम है, रंगी सुरमई हर शाम है। तू हंस दे जब पलके उठाकर, जलते चराग हजार, कि तू हंस दे जब पलके उठाकर, जलते चराग हजार, कैनवास पे छिटके चटक से रंगों की बौछार की कहते, सब मुझको रांझा तुझको हीर, सोहनी का माही मीर, और कहते राधे श्याम है, अब सांसें तेरे नाम है। ये नैना काजल से रचते माया जाल, पढ़ते मंतर है कमाल, रंगी सुरमई हर शाम है, अब सांसें तेरे ला ला ला। धन्यवाद। अति मधुर, जबरदस्त। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत और उतनी ही खूबसूरत आवाज अनु जी आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुरीली आवाज और मधुर आवाज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनु जी, आपकी आवाज का जादू हमारे इस केन्या इकाई में हमेशा फैलता रहे और आगे भी ऐसे ही फैलता रहेगा की उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी और अभी आपको मैं अपने एक बहुत प्रिय लेखक का, जिनको आप सब, मतलब वैसे तो हमने बाकी लेखकों से, बाकी साहित्यकारों से परिचय हमारा तब हुआ होगा जब हम बड़े हुए, पढ़ने लगे, पर इनसे हम सबका परिचय तब हुआ होगा जब हम स्कूल्स में पढ़ रहे थे, क्योंकि इनकी कहानियां, इनकी कविताएं स्कूल के पाठ्यक्रम में थी। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की चंद लाइनें पढ़ के रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। रूपाली जी हैं? जी हूँ। जी जी, एक्चुअली आपका नाम नहीं दिख रहा था। चलिए रूपाली जी, आपका इन्हीं पंक्तियों के साथ, क्योंकि कविता पढ़ने बैठूंगी तो बहुत लंबी होगी, बस कुछ लाइनों के साथ आपका अभिनंदन कर रही हूँ। वो लाइनें रामधारी सिंह दिनकर जी की है और ऐसे है। निज जीवन के संघर्षों से
निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई मोल नहीं, रह जाता कोई। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की इसी लाइनों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए और अपना पाठ्यक्रम कीजिए। रूपाली जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रूपाली जी। सभी को। रूपाली जी का नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत छोटा सा कुछ। निभाना दोस्ती का कोई आसान काम नहीं, निभाना दोस्ती का कोई आसान काम नहीं, ये वो रिश्ता है तू नहीं मैं नहीं। हम बन जाएं यार सारे, हम बन जाएं यार सारे, रहे तेरा मेरा कुछ भी नहीं। दोस्ती में गर बदनाम हुए हम, दोस्ती में गर बदनाम हुए हम, आपका भी बचना आसान नहीं। कुछ तो सोच लिया होता शर्तें रखने से पहले, कुछ तो सोच लिया होता शर्तें रखने से पहले, मर गए अगर हम जिंदा आप भी नहीं। जो समझ सके मतलब दोस्ती का, जो समझ सके मतलब दोस्ती का, ऐसे कोई लफ्ज किताबों में नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत छोटी लेकिन क्या बहुत बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। दोस्ती में एक आत्मता की बात जो है बहुत गहरी इन्होंने थोड़े शब्दों में कह दी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर शब्दों से दोस्ती को अपने। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, आपने हमारे साथ, आपको पहली बार मैंने आपको पहली बार सुना, और बहुत कवि यही होता है, कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रख देना, और वो आपने बिल्कुल किया। हम सब आपकी बात से सहमत है। मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू सारिका जी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। जी बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अभी आप सबको जॉन एलिया साहब, जो बहुत इनको मैंने बहुत बाद में जाना, जब मैं शायरी समझने लगी, और वो शायद अभी 1-1.5 साल पहले, तो इनके नाम से मैं परिचय हुआ मेरा, और तब जाके मुझे पता चला कि ये बहुत मशहूर हैं, इनको पता नहीं मैंने कैसे सुना नहीं था। इनकी एक एक लाइनें, इनकी एक एक शब्द, और जो शायरी करते हैं वो इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इनकी 2 लाइनों के साथ मैं कल्पना पारीक जी आपका बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। तो वो कुछ ऐसे है, और ये मेरी फेवरेट लाइन है, और ये मैं हमेशा अपने साथ यूज करती हूँ, कई बार अपनी फोटोज पे भी डालती हूँ। तो इसी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। तुम्हारी याद में जीने की आरजू है अभी, तुम्हारी याद में जीने की आरजू है अभी, कुछ अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो, कुछ अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो। तो इसी इजाजत के साथ आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। कल्पना दी, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है कल्पना जी। बहुत बहुत स्वागत कल्पना जी का, बहुत स्वागत। नमस्कार नरेश नाथ सर जी को और मेरी सभी प्यारी प्यारी सखियों को बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ, जो कि मैंने कुछ लाइनें ही है मेरी भी, और जो कि मैंने 2-3 दिन पहले लिखी है, तो वो ही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और जैसा कि मेरा हमेशा लव में सैड साइड वियोग श्रृंगार लिखती हूँ, तो सुनिएगा। क्या लिखूं तुझ पर ए मेरी मोहब्बत, क्या लिखूं तुझ पर ए मेरी मोहब्बत, तू बता। किताब लिखूं या शब्दों का भ्रमजाल लिखूं, किताब लिखूं या शब्दों का भ्रमजाल लिखूं, तुझसे मेरी नजदीकियां लिखूं, तुझसे मेरी नजदीकियां लिखूं, या दूरियों में बसा तेरा प्यार लिखूं। क्या लिखूं तुझ पर ए मेरी मोहब्बत, तू बता। तुझ पर एहसास लिखूं या भूले बिसरे जज्बात लिखूं, तुझ पर
एहसास लिखूं या भूले बिसरे जज्बात लिखूं, तेरे प्यार की गहराई लिखूं या तुझसे मिली तन्हाई लिखूं, तेरे प्यार की गहराई लिखूं या तुझसे मिली तन्हाई लिखूं, ए मेरी मोहब्बत बता तुझ पर मैं क्या लिखूं, तेरी भीगी हुई पलकों का दर्द में डूबी उन आंखों का समंदर लिखूं, तेरी भीगी हुई पलकों का दर्द में डूबी आंखों का समंदर लिखूं या मुझसे बिछड़ते हुए राह में तेरे एहसासों की गहरी पीड़ा लिखूं, ए मेरी मोहब्बत बता मैं तुझ पर क्या लिखूं, तुम जो हो पास हो ना हो, ये मौसम कितना हसीन बोल तुझ पर लिखूं, तुझे सुबह शाम लिखूं जी कर रहा है, फिर से एक हसीन पैगाम लिखूं, ए मेरी मोहब्बत बता तुझ पर मैं क्या लिखूं, यूं तो लिख रखा है मैंने तुझ पर बहुत कुछ, चांद अमावस्या का हो तुम वो सारे इल्जाम लिखूं, ए मेरी मोहब्बत बता तुझ पर मैं क्या लिखूं। बहुत बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल कल्पना जी। बहुत खूब कल्पना जी, बहुत सुंदर। मोहब्बत क्या पर बात। लिखा ही नहीं जा सकता तो क्या लिखना है, वो तो एहसास है, अंदर ही अंदर पनपता है, जितना भी बखान करो कभी भी वो पूरा नहीं होता है। मोहब्बत पे लिखना बहुत सुंदर कविता पढ़ी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद कल्पना, आपकी कविताएं हमेशा कल्पना की एक अलग उड़ान पे लेके जाती है। और आप जो विरह लिखती हैं उससे मुझे एक शायरा हैं प्रवीण शाकिर जी, उनकी 2 लाइनें याद आ रही हैं और अभी कुछ दिन पहले इनको पढ़ा था मैंने। चलने का हौसला नहीं रुकने को मुहाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं रुकने का मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर में तो जीना निठाल कर दिया, इश्क के इस सफर में तो जीना निठाल कर दिया। तो प्यार इश्क मोहब्बत पे अगर देखा जाए तो ऐसे ही होता है, दर्द के अलावा जल्दी कुछ मिलता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्वेता जी, शिल्पी बंसारिया जी आपका। अभी उन्होंने हमें, शिल्पी जी मुझे दिख नहीं रही हैं, रूही शिल्पी है, शिल्पी जी हाँ हैं जी। यहाँ। हाँ, तो अभी मैंने उनकी मीठी आवाज में, उनकी प्यारी सी आवाज में सरस्वती वंदना सुना था। अब हम देखते हैं शिल्पी जी हमें आगे क्या सुनाना चाहती हैं। तो आइए शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, अपनी मीठी आवाज को रोशन कीजिए यहाँ पे। बहुत स्वागत शिल्पी जी का, बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ समय ना लेते हुए। चलते जाना ए पथिक चलना जगत की रीत है, जो चला पथ पर निरंतर बस उसी की जीत है। चलते जाना ए पथिक चलना जगत की रीत है, जो चला पथ पर निरंतर बस उसी की जीत है। राह कितनी भी कठिन हो तुम कभी रुक, राह कितनी भी कठिन हो तुम कभी रुकना नहीं, आएंगे अवरोध लेकिन तुम कभी झुकना नहीं, आएंगे अवरोध लेकिन मंजिल नित समय चलना मधुर संगीत है, जो चला पथ पर निरंतर बस उसी की जीत है। घास पर अटकी हुई एक बूंद सी है जिंदगी, घास पर अटकी हुई एक बूंद सी है जिंदगी, सुख भी आए दुख भी आए बस यही है जिंदगी। घास पर अटकी हुई एक बूंद सी है जिंदगी,
सुख भी आए दुख भी आए, बस यही है जिंदगी। जिंदगी सुर ताल लय है, जिंदगी नवगीत है। जो चला पथ पर निरंतर, बस उसी की जीत है। जो चला पथ पर निरंतर, बस उसी की जीत है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत खूब शिल्पी जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता। बहुत सुंदर प्रेरणादायक बहुत कविता थी सुंदर, आपकी। बहुत सुंदर बहुत। शिल्पी जी। चलते रहना ही जीवन है। बहुत सुंदर कविता शिल्पी दी। थोड़े थोड़े इसे सुनते सुनते मुझे मधुशाला की कुछ लाइनें भी याद आ रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके शब्द मुझे वहां से सिमिलर लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी प्यारी कविता इतने प्यारे अंदाज में आवाज में हम सबको सुनाने के लिए। तो चलिए अब मैं एक ऐसे साहित्यकार का की कुछ लाइन पढ़ूंगी जिससे सब परिचय है। सब परिचित तो सबसे ही होंगे, पर इनका नाम आई थिंक हम सारी महिलाएं हैं तो महिलाओं के दिल के बहुत करीब हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अमृता प्रीतम जी से कोई अछूता नहीं है, और शायद आप सब मानेंगे कि हम सबके करीब हैं वो बहुत। उनके जैसे लिखने की हर स्त्री कल्पना करती है। वो उनके अंदर जो बागपन, जो निर्भयता थी लिखने की, वो बहुत कम औरतों में आ पाती है। तो उनकी कुछ लाइनें पढ़ती हूँ, और इसी के साथ मैं मोनिका गोकुलदास जी आपका अभिनंदन करती हूँ। तो ये लाइनें कुछ ऐसे हैं। तुम मिले तो कई जन्म मेरे नफ्स में धड़के, तुम मिले तो कई जन्म मेरे नफ्स में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए, तुम मिले तो कई जन्म मेरे नफ्स में धड़के। तो इसी के साथ मोनिका जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है मोनिका जी। धन्यवाद रूही जी, धन्यवाद सारिका जी। नमस्कार वेलकम 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 मोनिका जी। धन्यवाद सर। मैं नववर्ष की तो शुभकामनाएं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरा नववर्ष नहीं है, हिंदू नववर्ष नहीं है। लेकिन आने वाले लोहड़ी और संक्रांति के त्योहार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी जो कविता अभी कहने वाली हूँ, कुछ ही दिन पहले लिखी है। हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ लेखक हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो गया। केन्या के एक वरिष्ठ हिंदी लेखक हैं। तो वहां से प्रेरणा मिली मुझे उनके अंतिम संस्कार पे जाने से। आंखों में नमी होकर भी नहीं थी, बस एक वीरानापन झलक रहा था। वह खुद को संभाले खामोश बैठा रहा। जी चाहता था आंखें मूंद कर कहीं एक शांत कोने में जा बैठे, मगर समाज का होकर सामाजिक स्वभाव रखना पड़ता है। समाज का होकर सामाजिक स्वभाव रखना पड़ता है। आते जाते कुछ बहुत अपने लोग व कुछ औपचारिक बंधुगण उसके निकट आ शोक व्यक्त करते। कोई हाथों में ले मित्रता जताता, तो कोई कंधे पे हाथ रख सांत्वना देता। कोई केवल हाथ जोड़ बिना किसी शब्द अपने वहां होने का एहसास दिलाता। लोगों के बीच वह अब उतना अकेला तो नहीं था, किंतु जी चाहा अपनी हमसफर को बताए, देखो तुमको विदा करने कितने लोग आए, देखो तुमको विदा करने कितने लोग आए। फिर एक टीस सी उठती, अब वह क्या सुनती, वह तो बेवफा निकली। बीच रहा अकेले छोड़ उसको, वह अपनी राह पर जा निकली। बीच रहा अकेला छोड़ उसको, वह अपनी राह पर जा निकली। मन में दर्द के साथ एक सुख भी मिला। जी हाँ, मन में दर्द के साथ एक सुख भी मिला, जब उसे बड़े सम्मान से शैया पे ला रखा। चेहरे पे एक अलग सुकून सा दिखता था। शायद अब वह तकलीफ मुक्त हो, राहत की मौत पा चुकी थी। जी चाहा
दौड़ कर थाम ले, जी चाहा दौड़ कर थाम लेता फिर एक बार, मगर समाज की सीमा के हैं कुछ शिष्टाचार। दूर बैठे ही देखता रहा उसका कई कंधों पे आगमन, और फिर जब पंडित जी ने बुलाया, वे आया सबसे आगे। आखिर वे पत्नी थी उसकी। कांपती उंगली से उसने अंतिम बार उस अपनी का तिलक लगा माथा सजाया। कुछ बूंद गंगा जल मुख में डाल, अंतरात्मा हो गई बेहाल। सोचा काश वे उसका उपवास खुलवाता, जल पिला अपने हाथों से, धर्म का मान रखता। मगर वह जो चिर निद्रा सो रही थी, मौत में भी कितनी आकर्षित लग रही थी। कितना सुंदर लगता है उस पर श्रृंगार। जिन हाथों ने कभी पहनाई थी वरमाला, उन्हीं हाथों से अपनी पत्नी को विदाई वाली पहनाई माला। हाथ साथ छोड़ रहे थे, पुत्र का सहारा लेना पड़ा। जीवन संगनी जिसने जीवन का साथ निभाया था, अब वे उसकी देह को पंच तत्वों के समर्पित कर आया। शांत चेहरा तो सबने देखा, मगर अंदर ही अंदर एक कोलाहल सा छाया। उसे तो अकेले रहना आता ही ना था। घर की हर दीवार, हर कुर्सी पर दिखता उसको अपनी उस पत्नी का साया। जो चल बसी उसे कर खुद से पराया, जो चल बसी उसे कर खुद से पराया। धन्यवाद। बहुत मार्मिक मोनिका जी, और बहुत सुंदर। बहुत मार्मिक, बहुत बहुत ही मार्मिक। आपने एकदम से बहुत ही सारा मार्मिक चित्र खींच रचना, दिए, शब्द चित्र खींच। बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। आपकी इस रचना ने सबके दिल को एक तरह से छू लिया, या कहे विचलित कर दिया। क्योंकि एक तरह देखा जाए तो जीवन का अंतिम सत्य कुछ होता है तो मौत, और उस जाने वाले इंसान का तो फिर भी ठीक है, पर जो रह जाते हैं उनकी जो मनोदशा होती है, हम सब कहीं ना कहीं इस दशा से गुजरे ही होंगे। क्योंकि एक ऐसा सत्य है कि हर किसी के जीवन में किसी ना किसी रिश्ते के रूप में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्य से हम सबको इतने पास से फिर से एक बार अवगत कराने के लिए। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्वेता जी को, श्वेता धर्माधिकारी जी को। राजेश रेड्डी जी की इसी तरह की लाइन कोइंसिडेंसली मेरे सामने पड़ी हुई है जो अभी मोनिका जी ने पढ़ी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कुछ ऐसे है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी में फना होने से डरता है। तो इसी के साथ श्वेता जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आए और अपने शब्द। वेलकम श्वेता जी, वेलकम। नमस्ते आप सभी को, सभी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथियों को, और जिन्हें हम सब पे, हमें जिन सब पे नाज है, हमारे नाज सर, आदरणीय नाज सर को हमारा प्रणाम। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ब्लेस यू बेटा, ब्लेस यू, ब्लेस यू बेटा। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ अत्यधिक समय न लेते हुए। नया साल नए साल का सलाम है, नए साल में पैर रखा है, कितना ध्यान देना तुम। जो आने वाला क्षण है उसमें जी लो, बाकी सब रहने दो तुम। नए साल में पैर रखा है, इतना ध्यान देना तुम। जो आने वाला क्षण है उसमें जी लो, बाकी सब रहने दो तुम। कोई खेद व्यथा पश्चाताप में, पिछला खेल अब वर्तमान में नहीं खेलो तुम। नया साल है, नया पैर रखा है, अब इतना ध्यान देना तुम। कल और आज में गलत फहमियों का अब कोई गुनाह नहीं। जो भूतकाल है भविष्य काल है, जो जहां है उसे वहीं रहने दो तुम। नया साल है, साल में पैर रखा है, इतना ध्यान देना तुम। जो आने वाला सुंदर क्षण है उसमें ही जी लो, बाकी सब रहने दो तुम, बाकी सब रहने दो तुम। रंगों भरी तितली की उड़ान आकाश भर लेने दो तुम। आरंभ का अंत हो जाना
नया साल है, उदय होते हुए सूरज को सलाम कर जाना तुम, नए साल में पैर रखा है, इतना ध्यान देना तुम। कठिन जिंदगी और सरल होगी कभी, कठिन जिंदगी और सरल होगी तभी, प्रयास करते रहना तुम, नए साल में पैर रखा है, इतना ध्यान देना तुम। ये मेरी संक्षिप्त छोटी सी कविता थी। बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुल बहुत बहुत खूब ब्यूटीफुल। प्यारी श्वेता जी, कविता, बहुत खूब, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता श्वेता जी, और साथ में नए साल के लिए सबको ये जो हिदायत दी है, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम संभाल के पैर रखें नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, उनकी आवाज हमारी केन्या कवित्री ग्रुप अगर मैं कहूँ, क्योंकि सिर्फ महिला काव्य मंच नहीं, हमारे पूरा केन्या ग्रुप की उनकी आवाज में एक अलग ही जान है। हम सबका कहा जाए तो आवाज के मामले में उन्हें अपना अभिमान मानते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी सरिता दी को। सरिता जी, आपका स्वागत मैं करूंगी कुंवर बेचैन जी की 2 लाइनों के साथ। मुझे नहीं पता कि आप पे कितनी जाएगी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये जाएगी। तो ये कुछ ऐसे हैं। मेरे गीतों को होठों पर कभी वो सवार नहीं है, मेरे गीतों को होठों पर कभी वो सवार नहीं आए, कि जिसके बीच तेरे नाम के अक्षर नहीं आए, कि जिसके बीच तेरे नाम के अक्षर नहीं आए। तो इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी का। सरिता जी, आप आइए और अपनी आवाज की जादू एक बार फिर महिला काव्य मंच केन्या इकाई के इस मंच पे फिर से बिखेरिए। बहुत बहुत अभिनंदन वेलकम आपका। वेलकम 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 प्रणाम सारिका जी। नासर जी को प्रणाम करती हूँ, और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को भी अपना प्रणाम, और जितनी भी मेरी कवित्र मित्र बैठी हैं सभी को मैं नमस्कार करते हुए सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। ये एक्चुअली कविता नहीं, कुछ विचार हैं जो बस ऐसे ही बैठे हुए आ रहे थे तो लिख दिए। तो मैं शुरू करती हूँ। कर्म में अवसाद की पीड़ा न होनी चाहिए, कर्म में अवसाद की पीड़ा न होनी चाहिए, थक चुके हैं हार की बातें न होनी चाहिए, थक चुके हैं हार की बातें न होनी चाहिए। जब तलक है जिंदगी और एक भी है सांस बाकी, जब तलक है जिंदगी और एक भी है सांस बाकी, कुछ कर गुजरने की हमेशा चाह होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की हमेशा चाह होनी चाहिए। कर्म में अवसाद की पीड़ा न होनी चाहिए, थक चुके हैं हार की बातें न होनी चाहिए। हो कृपा अगर माँ तेरी, हो कृपा अगर माँ तेरी मुझ पे मैं यूं लिखती रहूं, अपने एहसासों को अल्फाज यूं देती रहूं, रचती रहूं रचनाएं नित, रचती रहूं रचनाएं नित, वो ज्ञान होना चाहिए। थक चुके हैं हार की बातें न होनी चाहिए, थक चुके हैं हार की बातें न होनी चाहिए। सर पे मेरे है शारदे तेरा हाथ होना चाहिए, मूक होकर भी मचा दूं, मूक होकर भी मचा दूं शोर में वो शब्द हूँ, रोंगटे कर दूं खड़े मैं स्वर की ऐसी गूंज हूँ। मुझसे कभी अभिमान की, मुझसे कभी अभिमान की वो बू न आनी चाहिए, स्वर रहे या ना रहे पर शब्द रहने चाहिए, स्वर रहे या ना रहे पर शब्द रहने चाहिए। भारत की बेटी हूँ मगर अब दूर उससे रह रही, भारत की बेटी हूँ मगर अब दूर तुझसे रह रही, पर मेरे हर एक लेख से खुशबू वतन की आ रही,
देश से है प्यार मुझको, देश से है प्यार मुझको, कम न होना चाहिए। देश से है प्यार मुझको, कम न होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर सरिता, बहुत बहुत खूब, बात है, beautiful, क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत सरिता सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर बात खूब, सुना आपको, मजा आ बहुत गया। खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। और आपकी आवाज और आपके शब्द दोनों हमारे साथ जब तक हम हैं तब तक रहेगी, क्योंकि ये जादू है आपके शब्दों की और आवाज की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतने प्यारे शब्दों से हमें आग्रहित करने के लिए। तो चलिए अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में बस उनकी थोड़ी सी बात चीजें जो परिचय मुझे पता है वो आप सबके साथ साझा करती हूँ। निशा सेठ जी तंजानिया महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं और हमेशा से ही लेखन में इनकी बहुत रुचि रही है। इनका पेन नेम शिखा है। वो बहुत छोटी थी तब से लिखती हैं। लिखने का शौक जुनून की तरह है उनके लिए। काफी सारे एथोलॉजी में भी शिद्दत से काम किया है इन्होंने। निशा जी 2 सोलो बुक भी पब्लिश कर चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका। और हम चाहेंगे कि कभी मौका मिले तो आपकी सोलो बुक जरूर पढ़े। और जिनका नाम है एहसास से सिखा और प्यार का समुंदर, बहुत प्यारे नाम है। तो बहुत बहुत अभिनंदन सिखा निशा जी आपका इन 2 लाइनों से जावेद शेख जी का, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके लिए ही लाइनें पढ़ूं। तो लाइनें कुछ ऐसे हैं। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है निशा जी आपका। वेलकम वेलकम निशा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस पहली गोष्ठी में। बहुत स्वागत। मेला थैंक यू काव्य सो मंच में बहुत बहुत स्वागत है निशा जी। आप तंजानिया इकाई की अध्यक्ष भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ना सर आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत आशीर्वाद आपको। और रोही जी आपने बहुत प्यारी लाइन सुनाई है मेरे स्वागत में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच से जुड़े इस काव्य गोष्ठी के से जुड़े सभी मेरे कवित्री मित्रों को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करती हूँ। लेखन की सुंदरता दिल से निकले भाव पे निर्भर है। लेखन की सुंदरता दिल से निकले भाव पे निर्भर है। जब हम जज्बात लिखते हैं तो शब्द खुद ही निकलते हैं। जब हम जज्बात लिखते हैं तो शब्द खुद ही निकलते हैं। आज की मेरी पोएट्री का टाइटल है प्यार की कश्ती। प्यार की कश्ती पे होकर सवार साथ चलने लगे। प्यार की कश्ती पे होकर सवार साथ चलने लगे। पथरीली राहों में भी तुम संग चलने लगे। कभी सुख तो कभी दुख का सैलाब आया। कभी सुख तो कभी दुख का सैलाब आया। हाथ तेरा हाथों में लेकर बेफिक्र होकर चलने लगे। कुछ सपनों को भूल गए, नए सपने सजाने लगे। कुछ सपनों को भूल गए, नए सपने सजाने लगे। प्यार से अपने प्यार का आशिया बनाने लगे। नादानियों से मेरी कई बार जिंदगी में तूफान आया। सच्चे प्यार के विश्वास से हम तुम बस चलने लगे। हम तुम 2 जिस्म एक जान बनकर चलने लगे। नए सपनों को पूरा करने फलक पे उड़ने लगे। राह में कई बार सपनों के टूटने पर दिल भर आया। राह में कई बार सपनों के टूटने पर दिल भर आया, पर उम्मीद और विश्वास से हम दोनों फिर से चलने लगे। सावन में भीगते हुए एक दूसरे में खोने लगे। सावन में भीगते हुए एक दूसरे में खोने लगे। प्यार का ये जादू खुद पर ही आजमाने लगे। अहम का ये कैसा तूफान जीवन में था आया,
पर समझदारी और प्यार से फिर साथ चलने लगे। दौलत और शोहरत को पाने साथ साथ चलने लगे। दौलत और शोहरत को पाने साथ साथ चलने लगे। कश्मकश भरी उलझनों को बार बार सुलझाने लगे। मेरी आंखों में जब तेरा ही अक्स मुझे नजर आया, मेरी आंखों में जब तेरा ही अक्स मुझे नजर आया, तुझमें समाकर हम बनकर साथ साथ चलने लगे। तुझमें समाकर हम बनकर साथ साथ चलने लगे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत एहसासों की तर्जुमानी Very nice, जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। कोमल और खूबसूरत एहसासों की तर्जुमानी बहुत खूबसूरती से की है। धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर सभी का काव्य पाठ चल रहा है और जो इतनी देर से सारथी बनी इस मंच को संचालित कर रही है, अब उनको सुनने की हम सबकी बारी आ गई है। रूही सिंह, तो मैं आपको 2 पंक्तियां देती हूँ और बड़े प्यार से मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि अपने मन के भावों से इस मंच को सजाइए। आवेश नहीं धीरज रखना, मुस्कान लिए पथ पर बढ़ना। आवेश नहीं धीरज रखना, मुस्कान लिए पथ पर बढ़ना। गहने जब दोनों साथ रहे, झरने खुशियों की रोज बहे। गहने जब दोनों साथ रहे, झरने खुशियों की रोज बहे। तो रूही सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप आइए और अपने काव्य पाठ कीजिए। बहुत स्वागत हमारी आज की संचालिका रूही सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सारिका दी। तो एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी अपनी और आप अंत में बताइएगा। मैं शीर्षक भी नहीं बताऊंगी इसकी, क्योंकि आप अंत समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कविता कुछ ऐसे है। किसी शून्य की तरह नितांत थी अपने वजूद की तलाश में, भटकती रहती है। किसी शून्य की तरह अपने वजूद की तलाश में भटकती रहती है, जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई ना ऊंचाई, जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई ना ऊंचाई। एक बिंदु के मध्य कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। होती है तो बस भौतिक और अपेक्षित सत्य और असत्य की कल्पना का एक विस्तृत मायाजाल। एक बिंदु के बीच कुछ नहीं होता, होता है तो बस भौतिक और अपेक्षित सत्य और असत्य की कल्पना का एक विस्तृत मायाजाल। पूरी सृष्टि का सृजन जिसका आधार है शून्य, पूरी सृष्टि का सृजन जिसका आधार है शून्य, वो शून्य जो खुद में निराकार है, निर्विकार है, जिसका महत्व असीम होकर भी वह खुद में असहाय है। अपनी क्षमता के प्रदर्शन और प्रमाण के लिए असहाय। शून्य अर्थात उस बिंदु, शून्य अर्थात उस बिंदु की स्वच्छंदता की कथा आज भी बिल्कुल सिमटी हुई है, संयम से भरी हुई, बाहरी ऊर्जा से और सामाजिक दृष्टिकोण से नियंत्रित, उस अंक की भांति जो खुद में शून्य है, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्त्री होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्त्री होती है। वह जो आज भी अपने अस्तित्व की तलाश में उस शून्य की भांति है, जिसे किसी अंक के आगे नहीं पीछे रखा जाता है अपनी प्रभुता दर्शाने के लिए। कोई शक्ति सदैव उसे पीछे से ही बल देती है, उस शून्य की तरह जो स्वयं में सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री और शून्य एक ही तो कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है, क्या बात है रूही जी, बहुत बहुत खूब, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत गहरी और सुंदर कविता कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। तो अब मैं, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो आगे ले चलूं संचालन को। जी, तो मैं अभी आप सबके सामने हमारी विशिष्ट अतिथि को बुलाना चाहूंगी, प्रमिला देवी जी का। उनका छोटा सा परिचय जो मुझे मिला है, पहले मैं आप सबको उससे थोड़ा अवगत कराती हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
तो प्रमिला देवी जी सेवा मुक्त प्रिंसिपल हैं, साहित्य, संगीत और समाज सेवा में संलग्न हैं। अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी तीनों विषयों में लिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। उनकी पुस्तकें यूं भी होता है काव्य संग्रह, टैगोर एंड मी इंग्लिश पोइट्री अनुवाद, मॉडर्न हिंदी टू इंग्लिश नेशनल अवार्ड विनिंग बुक, हिंदी सिनेमा की फूली बिसरी बेहोतियां, वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूशन पोइट्री, बुखारी, बंगाली उपन्यास पंजाबी में अनुवाद किया है। इनके प्रेरणा स्रोत है बाऊजी हिंदी। 8वीं किताब है इनकी एडिटेड बुखारी इंग्लिश ट्रांसलेशन। बहुत ही संपादित पुस्तकों और समाज पत्रों में प्रकाशित हुई हैं इनकी रचनाएं। जिला साक्षात्कार समिति की ओर से स्क्रिप्ट लिखकर भी कैसेट तैयार करवाई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कई प्रोग्राम में शिरकत हुई है। शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी सम्मानित हुई है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। रूही, बहुत स्वागत हमारे विशेष अतिथि। सर हमारी एक कवियत्री रह गई है, नवनिधि जी। तो पहले हम प्रमिला जी को बुला लें। नहीं, अब नाम अनाउंस हो गया, इनको कल बाद में बुला लीजिएगा। बहुत माफी चाहूंगी नवनिधि जी, पता नहीं कैसे आपका नाम मिस हुआ मेरे से, बहुत बहुत माफी चाहूंगी सर, बहुत माफी चाहूंगी इसके लिए। कोई बात नहीं, कोई। प्रमिला जी आपका बहुत स्वागत है। मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। जीवन का काफी लंबा सफर तय कर चुकी हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अध्यापन में बहुत कुछ सिखाया भी, पर अभी भी सीखने की प्रतिक्रिया में लगी रहती हूँ। आप लोगों से मिलकर ऐसे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, हर एक ने बहुत सुंदर भावों का अपने भावों को प्रकट किया, सुंदर शब्दों में किया, सुरीली आवाज में किया, मधुर आवाज में किया। तो ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा है और मैं नाज सर का अगर धन्यवाद ना करूं तो मैं गुनाह करूंगी, क्योंकि उनकी ये सोच जो है महिलाओं को जोड़ना, और इतने दूर बैठी महिलाएं भी हमें ऐसे लग रही हैं कीनिया में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अपने देश से भी दूर महिलाओं को एक भाषा के तौर पे जोड़े जाना, एक कविता के रूप में जोड़े जाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये इनकी सोच है जो हमें यहाँ तक ले आई है, और इतनी इकाइयां और सफलता पूर्वक चलाना, ये नाज सर का आशीर्वाद और प्यार है सबके लिए, जो महिला काव्य मंच को नई शक्ति दे रहा है और दिन प्रतिदिन इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और इनमें मैं तो कहूंगी शायद एक पैनी दृष्टि है जो कविता को पहचानती है और यहाँ अपने साथ जोड़ती है। मैं बड़ी भावुक महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि मुझे एक हमारी जो हिंदी भाषा है उसने हमें जोड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक भी ऐसी कविता नहीं आई कि जिसको कहे कि हाँ उसमें कुछ कमी थी। बहुत खूबसूरत कविताएं आई हैं, प्रेरणा की आई हैं, प्यार की आई हैं, जीवन की आई हैं, मृत्यु की भी आई हैं। तो हम जीवन के पहलुओं को जीते हैं और हम जो औरत तो होना ही बहुत बड़ी बात है, और औरत में जो कवित्री होती है वो जाने जाने बैठी होती है कहीं ना कहीं। वो जब अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने परिवार को देखती है, उसमें
बैठी होती है, और जब उन भावों को प्रकट करती है तो वो काव्य रूप में कवित्री बन के आती है। तो महल उसका कोमल स्वभाव जो है कविताओं में फूट पड़ता है, और अगर आक्रोश है तो भी फूटता है, वो आक्रोश को भी अपने को प्रकट करने के लिए। और मैं तो सोचती हूँ कि इस उम्र में भी मैं महसूस करती हूँ कि मेरी ऊर्जा है साहित्य। साहित्य हमें ऊर्जा देता है, कविता हमें जीवन प्रदान करती है, संगीत हमें जीने का मकसद देता है। हम प्रकृति के सुरों को संगीत में सुनते हैं। ये हमारा जो महिला काव्य मंच है, नरेश नाज सर ने हमें मुखर होने का समय दिया है, मुखर होने के लिए आमंत्रित किया है, तो हम खुल के अपनी बात कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अभी नवनिधि जी ने बोलना है, सर ने बोलना है, मुख्य अतिथि ने बोलना है। तो हम लोगों को घर के कामों की भी होती है, औरतों को कोई हमें ये भी करना है, वो भी करना है। तो मैं अपनी कविता कहने जा रही हूँ। ये कविता मेरी नहीं है, सबकी है, क्योंकि जो बात मैंने लिखी है वो सब में है, और सब हम उस चीज को एहसास करते हैं कि हम जिंदा है। स्वागत जिंदा है। कविता है, पेड़ों के झुरमुट में हरी घास पर बैठकर उनकी फुसफुसाहट सुन पाते हैं तो हम जिंदा है। पेड़ों के झुरमुट में हरी घास पर बैठकर उनकी फुसफुसाहट सुन पाते हैं तो हम जिंदा हैं। फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों से लिखी इबारत पढ़ पाते हैं तो हम जिंदा हैं। फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों से लिखी इबारत पढ़ पाते हैं तो हम जिंदा हैं। आकाश के कैनवस पर इंद्रधनुषी रंगों से रंगे सपने देख पाते हैं तो हम जिंदा हैं। आगे औरत में ये चीज हर एक में है, पूर्ण समर्पण में बसी दैवी प्रेम की सुगंध अपनी सांसों में बसा पाते हैं तो हम जिंदा हैं। पूर्ण समर्पण में बसी दैवीय प्रेम की सुगंध अपनी सांसों में बसा पाते हैं तो हम जिंदा हैं। दर्द भरी आंखों से छलकते आंसुओं से अपने कंधे भिगो पाते हैं तो हम जिंदा हैं। दर्द भरी आंखों से छलकते आंसुओं से अपने कंधे भिगो पाते हैं तो हम जिंदा हैं। समंदर के किनारे पर उफनती लहरों में, समंदर के किनारे पर उफनती लहरों में अपना क्षितिज तलाश पाते हैं तो हम जिंदा हैं। समुंदर के किनारे पर उफनती लहरों में अपना क्षितिज तलाश कर पाते हैं तो हम जिंदा हैं। कठोर धरातल पर सुनहली कल्पना के सपनों को बचा पाते हैं तो हम जिंदा हैं। कठोर धरातल पर सुनहली सब कल्पना के सपनों को बचा पाते हैं तो हम जिंदा हैं। ये नासर गौर फरमाइएगा। संकीर्णता के दरिया में मरी मछली ना बन बहाव के उलट तैर पाते हैं तो हम जिंदा हैं। संकीर्णता के बहाव में संकीर्णता के दरिया में मरी मछली न बन बहाव के उलट तैर पाते हैं तो हम जिंदा हैं। अंतिम शेर है, मासूम मजलूमों को अन्याय की सूली चढ़ते देख आक्रोश की आवाज बुलंद कर पाते हैं तो हम जिंदा हैं। मासूम मजलूमों को अन्याय की सूली चढ़ते देख आक्रोश की आवाज बुलंद कर पाते हैं तो हम जिंदा हैं, तो हम जिंदा हैं। ये मेरा जिंदा रहने का एहसास है। बहुत सुंदर। और एक कमेटी जो रह गई थी उनको काइंडली इनवाइट करें, जो रह गई थी उसके बाद हम मुख्य अतिथि को इनवाइट करें। हाँ जी।
बहुत बहुत पहले तो आप सभी से मैं माफी चाहूंगी इस गलती के लिए। नवनीति जी बिल्कुल माफ कीजिएगा मुझे, सर आपसे भी और सारिका दी से भी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से भी। तो परमिला जी, आपकी इस कविता ने एक नया जोश भर दिया। और नवनीति जी, आपके लिए मैं बस एक दो लाइन तो जरूर पढ़ूंगी क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। इसकी भरपाई में दुष्यंत कुमार जी की दो लाइनें पढ़ूंगी, क्योंकि परमिला जी की इस कविता से, इस लाइनों से मुझे वो याद आ गया, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी हिंदी के लेखक हैं। ये शायद मेरे जानने में पहले हिंदी के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बताया कि हम गजलें हिंदी में भी लिख सकते हैं। उससे पहले ज्यादातर उर्दू में लिखी जाती थी। तो इनकी दो लाइनें हैं, मैं पढ़ के आपको आमंत्रण देती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका और बहुत माफी भी। बहुत बहुत स्वागत है नवनिधि जी। स्वागत स्वागत, बहुत स्वागत। प्रणाम और सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवनीति गुप्ता नैरोबी से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और रूही जी ने सच में ही मुझे बड़े जोश के साथ बुलाया है, तो आशा करती हूँ कि मेरी कविता आपको पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है नव वर्ष, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो नया साल अभी गया है, उसी पे मैंने एक कविता लिखी है। नव वर्ष, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव दिशाएं नव पुष्प पल्लवित हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव चेतना नव जागृति, नव चेतना नव जागृति, नव उत्साह जागृत हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव कलियां नव किरणें, नव कलियां नव किरणें चारों तरफ उजियाली हो, नव कलियां नव किरणें चारों तरफ उजियाली हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव आशाएं चमके चेहरों पर, निराशा धूमिल हो, नव आशाएं चमके चेहरों पर, निराशा धूमिल हो। नव प्रसन्नता चहु ओर, नव प्रसन्नता चहु ओर, खुशियों की हरियाली हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव उमंगे नई तरंगे, जिंदगी थमी सी ना हो, नव उमंगे नई तरंगे, जिंदगी थमी सी ना हो। नव मार्ग पर सबकी जिंदगी आगे ही आगे बढ़ती हो, नव मार्ग पर सबकी जिंदगी आगे ही आगे बढ़ती हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव पंखों पर पंछी सा उन्मुक्त गगन में उड़ते हो, नव पंखों पर पंछी सा उन्मुक्त गगन में उड़ते हो, महत्वाकांक्षा लिए क्षितिज को छूते हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव रोशनी तिमिर मिटे, नव रोशनी तिमिर मिटे, हर घर में खुशहाली हो, नव रोशनी तिमिर मिटे, हर घर में खुशहाली हो। नव स्फूर्ति जगे हर मन में और नव प्राण हो, नव स्फूर्ति जगे हर मन में और नव प्राण हो। नव युग का संदेश यही हो, नव युग का संदेश यही हो, गरीबी मिटी हो, नव युग का संदेश यही हो, गरीबी मिटी हो। भूख मिटे हर किसी की, पेट ना कोई खाली हो, भूख मिटे हर किसी की, पेट न कोई खाली हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव गान यही हो, ऊंच नीच मिटे हृदयों से, नव गान यही हो, ऊंच नीच मिटे हृदयों से, हर गरीब की झोपड़ी में भी उजियाली हो, हर गरीब की झोपड़ी में भी उजियाली हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव गति नव लय मन के तार झंकृत हो, नव गति नव लय मन के तार झंकृत हो, नव ताल झरने सा मन साफ हो, नव ताल झरने सा मन साफ हो,
नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। नव छंद गूंजे धरती में, नव छंद गूंजे धरती में, नव राग हो, नई दिशाएं हो, नया साल हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत खूब, शायद बहुत ध्यान खूब, दिया बहुत होगा, खूब। मेरा नाम जैसे बहुत नवनीत है, खूब। तो मैंने नव से ही हर पंक्ति को शुरू किया है अपने नाम हाँ। बहुत खूब, इसलिए बहुत अपने खूब नाम को दीदी जी। सार्थक किया है अपने इस और कविता अभी में। पिछले ही वीक जो है साहित्य वंदन हमारे एक ग्रुप है, उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला है इस कविता के। बहुत अच्छे, मुबारक हो। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नवनीति जी, आपने अपने नाम से 9 वर्ष की इतनी अच्छी शुभकामनाएं, इतना अच्छा कहते हैं विश किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत और बहुत फिर एक बार माफी मांगूंगी आपसे जी, तो बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, उनका परिचय मुझे इतना प्यारा लगा, क्योंकि कम शब्दों में कवियों को बात कम शब्दों में अगर कही जाए तो बहुत अच्छी लगती है। तो उनकी जो परिचय थी बहुत अच्छी, कहते ना एकदम छोटी सिमटी हुई पर सॉलिड ऐसी थी। तो शालू गुप्ता जी हमारी मुख्य अतिथि, आपका बहुत अभिनंदन है। थोड़ा सा परिचय जो मुझे आपकी मिली है उसके बारे में सबको बता दूं। शालू जी पानीपत हरियाणा में रहती हैं और अपने पति के साथ फर्निशिंग बिजनेस में हैं। नरेश सर की, नाज सर की ये सपना जो इन्होंने देख रखा है, उस सपने में उनका बहुत साथ देती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपका स्वागत, क्योंकि पता नहीं, मुझे अपनी बहुत पसंदीदा लाइनों के साथ करूंगी। आपको देख रही हूँ बहुत देर से, आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है मुझे, तो मुझे लगा मैं आपको इसी लाइन से बुलाऊं। तो फैज अहमद फैज जी की ये लाइन है और बहुत बहुत फेमस है, बहुत लोग सुना भी होगा आप लोगों ने। तो ऐसी है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो फैज अहमद फैज जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ट्रस्टी महिला का मंच श्रीमती शालू गुप्ता जी का आज की मुख्य अतिथि है। आपका बहुत स्वागत करता हूँ। शालू जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ये बहुत अच्छा लगता है अपने ये नाज सर द्वारा बोए गए इस बीज को एक इतना बड़ा पेड़ बनते देख के। और जब सर बना रहे थे, सर दूरदर्शी हैं और वो ही न्यू कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों ने कभी इतना ऐसा इसको सोचा नहीं था कि ये मन से मंच तक का जो हमारा सफर है, ये इतना खूबसूरत हो जाएगा और वो इतने देशों में फैलेगा। तो बहुत खुशी होती है ये सब देख के। और ऑफ कोर्स नाज सर के अलावा आप सबका इसमें योगदान है, जो लोग साथ में जुड़ते गए और कारवां बनाते गए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। आज सबकी कविताएं सुन के मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मैं किसी की कविता के लिए कोई शब्द नहीं कह सकती हूँ, आपकी कविता ही अपने आप में बहुत जोरदार थी कहने के लिए। तो 2 लाइनों से शुरू करती हूँ कि वो किस्से नकली खुशियों के किसे कब तक सुनाएंगे, कि वो किस्से नकली खुशियों के किसे कब तक सुनाएंगे, शक्ल जबरन खुशी वाली कहो कब तक बनाएंगे, कि शक्ल जबरन खुशी वाली कहो कब तक बनाएंगे, मुखौटा झूठ का चेहरे से लेके फेंक दे जिस दिन, मुखौटा झूठ का चेहरे से लेके फेंक दे जिस दिन, महीना हो कोई नया साल हम उस दिन मनाएंगे। तो इसी के साथ मैं जबरदस्त पंक्तियां आपकी, धन्यवाद। तो मैं एक अपनी कविता सुनाती हूँ। जैसा कि अब आपने इश्क का नाम लिया है, तो मैं आपको अपनी इश्क की कविता ही सुनाती हूँ। थोड़ा सा हम माहौल बदलते हैं, एक नया रस लेकर आते हैं। जी, पिछले दिनों नई कविता के लिए ख्यालात तो बहुत आए, कि पिछले दिनों नई कविता के लिए ख्यालात तो बहुत आए,
पर फिर सोचा कि चलो इश्क के बारे में लिखा जाए। तो फिर सोचा कि चलो इश्क के बारे में लिखा जाए, तो सोच तो अच्छी थी, सोच तो अच्छी थी, पर एक तो घर बाहर के मसलों ने हमारे जज्बातों को तार-तार कर दिया। कि एक तो घर बाहर के मसलों ने हमारे जज्बातों को तार-तार कर दिया, ऊपर से हमारी कलम ने भी चलने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं तो सामाजिक समस्याओं पे ही चलूंगी। अपनी मर्जी है। कहने लगी, मैं तो सामाजिक समस्याओं पे ही चलूंगी, ये इश्क विश्क तुम्हारे बस का नहीं, यूं ही ना कागज काले करूंगी। तो हमने कहा कि समाज तो ठीक है, पर और भी गम है जमाने में। तो हमने कहा कि समाज तो ठीक है, पर और भी गम है जमाने में, और इश्क तो श्योर शॉर्ट टॉपिक है, थोड़ी आसानी हो जाएगी नाम कमाने में। तो बोली इतना आसान नहीं है। तो बोली इतना आसान नहीं है कि पहले तो इश्क के नाम का मर्ज होना चाहिए। तो बोली कि पहले तो इश्क के नाम का मर्ज होना चाहिए, और फिर जिंदगी में थोड़ा दर्द होना चाहिए। तो और ये इश्क वाली शायरी ऐसे ही नहीं आती, और ये इश्क वाली शायरी ऐसे ही नहीं आती, और वे गैरत तुम्हें तो उर्दू भी नहीं आती। तो हमने कहा कि दर्द तो हमारे रोम रोम में बहता है। तो हमने कहा कि दर्द तो हमारे रोम रोम में बहता है, और आजकल कमर के अलावा घुटने में भी बहुत रहता है। और रहा उर्दू का सवाल, तो उर्दू का भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो रहा उर्दू का सवाल, तो उर्दू का भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे, और इश्क न सही प्रेम से काम चला लेंगे। तो एक ठंडी आह के साथ हमारी कलम ने सिर झुका लिया। तो एक ठंडी आह के साथ हमारी कलम ने सिर झुका लिया। असली मालिक कौन है ये शायद हमने उसे बता दिया। पर अब इश्क पर लिखने के नाम पर सारे जज्बात उड़ गए। पर अब इश्क पर लिखने के नाम पर सारे जज्बात उड़ गए। अभी तक खड़े तमाशा देख रहे थे, जाने कौन सी गली मुड़ गए। बहुत सोचा खूब दिमाग लगाया, बहुत सोचा खूब दिमाग लगाया, शरीर का कोई दर्द काम नहीं आया। और वो मुई कलम झूम झूम के इठला रही थी। और वो मुई कलम झूम झूम के इठला रही थी, कनखियों से देख के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जैसे कह रही हो कि इतना अकड़ के क्या पाया, कि जैसे कह रही हो कि इतना अकड़ के क्या पाया, ये इश्क तो तुम्हारे काबू फिर भी नहीं आया। तो बता दिया हमने फिर कि जिंदगी की कश्मकश में उलझे हैं जरा, कि जिंदगी की कश्मकश में उलझे हैं जरा, जंग खाया हुआ दिल है बेरुखी से भरा। कि जिंदगी की कश्मकश में उलझे हैं जरा, जंग खाया हुआ दिल है बेरुखी से भरा। नहीं माहौल है बेशक, न मीना है न साकी है। नहीं माहौल है बेशक, न मीना है न साकी है। करेंगे इश्क भी काबू, इतना दम तो बाकी है। थैंक यू सो मच। क्या बात है मैम, बहुत बहुत मजा आ गया, क्या मजा आ गया कविता सुन के, बहुत सुंदर, बहुत थैंक मजा यू। आया। हाँ शालू जी बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल माहौल कहते हैं ना, समा बांध दिया अगर कहा जाए सिंपल शब्दों में। आपने ये एकदम कहते हैं आखिरी जो 6 मारते हैं लास्ट बॉल पे, वो था बिल्कुल। बहुत बहुत गुगली सच में। मैं और हमारी मुख्य अतिथि के बाद आज की अध्यक्षता कर रही और केन्या इकाई की अध्यक्ष सारिका फलोर जी को मैं बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। सारिका फलोर जी, स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद सर, बहुत। और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय नाज सर और मेरी सभी कवियत्री सखियां जो आज जुड़ी, सबको सुना बहुत अच्छा लगा। सर को तो अभी सुनना बाकी है, सर को सुने बिना तो हमारी प्यास मतलब अधूरी रहती है हमेशा। मैं सुनाना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन आज जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, जो हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन पर मैंने एक गीत लिखा है, चूंकि गीत बहुत लंबा है तो मैं उसके सिर्फ 2 या 3 बंद ही पढ़ूंगी।
समय की सीमा को देखते हुए, तो मैं स्वामी जी को वो गीत अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जन्म लिया विवेकानंद ने, धन्य घड़ी अभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की। जन्म लिया विवेकानंद ने, धन्य घड़ी अभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, देश के स्वाभिमान की। गूंज उठा था जय जयकारा संस्कृति और संस्कार का, पश्चिम में परचम लहराया भारत के सत्कार का। गूंज उठा था जय जयकारा संस्कृति और संस्कार का, पश्चिम में परचम लहराया भारत के सत्कार का। अमेरिका के भाई बहनों शब्दों में सम्मान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की। देशभक्त सन्यासी बन के हिंद नव निर्माण किया, नई सोच के बने प्रणेता नवयुग का प्रमाण दिया। देशभक्त सन्यासी बन के हिंद नव निर्माण किया, नई सोच के बने प्रणेता नवयुग का प्रमाण दिया। हिंदू धर्म का मान बढ़ाया, बातें वेद पुराण की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की। उठो जागो लक्ष्य को पालो, निज शक्ति विश्वास करो, चिंता त्यागो चिंतन कर लो, किस्मत पर ना आस करो। ये उनकी कुछ कोट्स है जो मैंने लिए हैं। उठो जागो लक्ष्य को पालो, निज शक्ति विश्वास करो, चिंता त्यागो चिंतन कर लो, किस्मत पर ना आस करो। स्वामी विवेकानंद न्यारे वाणी बोली ज्ञान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की। अंतिम बंद देती हूँ। कृतियां उनकी अद्भुत अनुपम जीवन का संदेश है, युवा शक्ति के प्रेरक स्वामी भारत के अनुवेश हैं। कृतियां उनकी अद्भुत अनुपम जीवन का संदेश है, युवा शक्ति के प्रेरक स्वामी भारत के अनुवेश है। राजयोग सिद्धांत दिया था, शिक्षा दी थी ध्यान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की, गाथा लिखने बैठी हूँ मैं देश के स्वाभिमान की। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात, क्या बहुत सारिका जी, बहुत बहुत क्या बात, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। बहुत आभार। बहुत सुंदर हमारी काव्य गोष्ठी रही जी, बहुत आभार। अब सर को सुनने की प्यास तो हमेशा ऐसे रहता है कि सर को बस सुनते ही चले जाए। सर की आवाज है, उसके लिए मैं कह रही हूँ ना, शब्द कम पड़ जाते हैं। सर मैं और कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि समय बर्बाद होगा यदि मैं कुछ बोलूंगी तो। मैं सीधा मंच पे आपको बड़े आदर से आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आइए और अपने मधुर शब्दों से इस पटल को सुशोभित कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं सबको एक बार बधाई देता हूँ खूबसूरत गोष्ठी के लिए और सीधे अपनी एक गीत पर आता हूँ। मैं ये मैं बता दूं कि 2022 का ये आखिरी गीत है और जो 31 दिसंबर को सबकी न्यू ईयर पार्टी होती है तो उसमें सुनाया गया था, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो गीत के बारे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भूमिका कभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बस इतना ही कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि भगवान कृष्ण जो हैं उनका एक मैसेज कभी उद्धव जी ने दिया था,
लेकिन राधा जी फिर भी खुश नहीं हुई थी। मैं एक मैसेज भगवान कृष्ण का राधा जी को दे रहा हूं, अपने शब्दों में पेश करता हूं। प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ राधा जी, प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ राधा जी। बंद करो मत आंखें अपनी, ना शर्माओ राधा जी। आज भी तुम दोनों की आहट वृंदावन की गलियों में, आज भी तुम दोनों की आहट वृंदावन की गलियों में। प्यार की खुशबू पहले जैसी फूलों में है कलियों में, मस्त हवाओं और फिजाओं में छा जाओ राधा जी। मस्त हवाओं और फिजाओं में छा जाओ राधा जी। तेरे बिन कृष्णा को मैंने अक्सर रोते देखा है, तेरे बिन कृष्णा को अक्सर मैंने रोते देखा है, और तुम्हारे पैरों को आंसुओं से धोते देखा है, और तुम्हारे पैरों को आंसुओं से धोते देखा है। तुमने क्या महसूस किया है ये बतलाओ राधा जी। तुमने क्या महसूस किया है ये बतलाओ राधा जी। माना कई गोपियां कृष्णा के आगे मंडराती हैं, माना कई गोपियां कृष्णा के आगे मंडराती हैं, और सभी कृष्णा के मन को अंदर तक छू जाती हैं, पर राधा तो राधा है क्यों समझ न पाओ राधा जी। पर राधा तो राधा है क्यों समझ न पाओ राधा जी। कृष्णा जपते राधे राधे और तुम जपती कृष्णा कृष्णा, कृष्णा जपते राधे राधे तुम जपती कृष्णा कृष्णा। पीर नहीं मन की मिटती है, ऐसी प्रेम की है तृष्णा। बहुत हो चुका अब कृष्णा को ना तरसाओ राधा जी। बहुत हो चुका अब कृष्णा को ना तरसाओ राधा जी।
बहुत व्यथित हैं कान्हा राधे, कहीं ना आते जाते हैं। बहुत व्यथित हैं कान्हा राधे, कहीं ना आते जाते हैं। अब तो जीवन देने वाली बंसी नहीं सुनाते हैं। बंसी की धुन फिर से कृष्णा से सुनवाओ राधा जी। बंसी की धुन फिर कृष्णा से फिर सुनवाओ राधा जी। अंतिम बंद दे रहा हूं कि द्वापर से लेकर कल युग तक, सतयुग से त्रेता युग तक, द्वापर से लेकर कल युग तक, सतयुग से त्रेता युग तक, प्रेम राधिका और किशन का याद रहेगा युग युग तक। प्रेम राधिका और किशन का याद रहेगा युग युग तक। द्वापर वाली लीला निराली फिर दिखलाओ राधा जी। द्वापर वाली लीला निराली फिर दिखलाओ राधा जी। प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ राधा जी। बंद करो मत अपनी आंखें, ना शर्माओ राधा जी, ना शर्माओ राधा जी। आज बताओ राधा जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधा। श्री कृष्ण, जय क्या राधे। बात है, क्या बात है सर, बहुत आपने खूब। मंच को पूरा राधा बहुत में कर दिया। खूबसूरत। इट्स बिल्कुल। सर को ब्यूटीफुल है कि राधा में कर दिया। बहुत सुंदर सर। मेरे सामने तो कनुप्रिया आ रही थी सारी धर्मवीर भारती की इस समय में। वो सर को जब भी सुनो ना ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाओ, हम खो सुनते जाते हैं। चले जाओ, बिल्कुल। बहुत सुंदर सर, आप हम सबके लिए एक प्रेरणा हैं। सो नाइस बेटा, सो नाइस। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज की गोष्ठी के लिए? बस मैंने शुरू में कह दिया, कविता सुना दी, अब अध्यक्ष धन्यवाद करें और समापन करें। बहुत अच्छी गोष्ठी रही है, बहुत खूबसूरत, जैसे मैंने कहा था। और आज एक से एक कविता मिली और मैं इस बात के लिए, जैसे हमारी मुख्य अतिथि ने भी कहा था कि आज की कविताएं बहुत सुंदर रही हैं। मतलब मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब कविताएं एक से एक बढ़ के, बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद, बधाई सब। बहुत आभार। मैं आदरणीय नाथ सर का, हमारी मुख्य अतिथि शालू जी का, प्रमिला देवी जी का, और आज का संचालन रूही जी ने बहुत सुंदर तरीके से संभाला। हाँ, और मेरी सभी कवियत्री सखियों का, जिन्होंने आज जुड़कर अपने मन के भावों से इस पटल को सजाया और इस शाम को इतना हसीन बनाया। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे और अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारी मकर संक्रांति आ रही है, उसकी भी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सबके मंगल कामना के साथ आज की गोष्ठी का आभार व्यक्त करते हुए सबका दिल से यही समापन करती हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सबको आप बधाई। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत अच्छा। बधाई। थैंक यू। शुभ रात्रि बहुत सभी को। एंजॉय किया।